रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ये खबर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। रोहित शर्मा ने अपने सारे क्लोज फैमिली मेंबर्स और साथ साथ कुछ एक्स क्रिकेटर्स को भी इनविटेशन भेजा है। बीसीसीआई की तरफ से इनविटेशंस गए हैं। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अभी कुछ दिन पहले दुबई आए थे और सारे आप कह सकते हो सीनियर प्लेयर्स के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें फ्यूचर प्लान्स भी पूछे गए और कहा जाता है कि वहीं रोहित शर्मा को ये बात क्लियर कर दी गई कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के प्लान्स में नहीं है। इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब एक नई ओडीआई टीम बनाई जाएगी जो 2027 का वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होना है उस हिसाब से बनाई जाएगी। और उस वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा फिट नहीं बैठते क्योंकि रोहित शर्मा अगले महीने 38 के होने वाले हैं और 2027 वर्ल्ड कप के वक्त वो 40 प्लस होंगे। उनकी फिटनेस तो थोड़ी बहुत इश्यू थी ही पिछले 2 साल से, लेकिन उनके साथ साथ रोहित शर्मा की फॉर्म भी अब पहले जैसी नहीं रही। पिछले 6 महीने से वो फॉर्म के लिए काफी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में उन्होंने एक जबरदस्त सेंचुरी बनाई इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अब रोहित शर्मा पहले की तरह बड़े रन से नहीं बना पाते। 20 रन 25 रन जाते जाते रोहित शर्मा अपनी विकेट दे बैठते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस लेने लगे हैं। तो अब रोहित शर्मा को भी समझ में आ गया है कि शायद वो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। एक आउटसाइड चांस ये है कि अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं, ओडीआई में तो खैर अब उनको चांसेस मिलेंगे नहीं। यशस्वी जायसवाल उनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट है जो टीम में आ जाएंगे, जो उन्हीं की ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलते हैं। लेकिन हो सकता है कि रोहित शर्मा के दिमाग में ये हो कि वो इंग्लैंड टूर जाएं जहां पर 5 टेस्ट मैचेस हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सेलेक्टर्स ने शायद उनको ये कन्वे किया है कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी रेड बॉल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्हें रेड बॉल में भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। और शायद इसी वजह से रोहित शर्मा कुछ हद तक मजबूर हो गए हैं रिटायरमेंट लेने के लिए, अदरवाइज वो इंग्लैंड टूर में जाना चाहते थे। बट चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद क्या होता है ये कहना मुश्किल है। रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट इमीडिएट भी आ सकती है जैसे 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद आई थी, या ये भी हो सकता है कि ये अनाउंसमेंट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कभी आए। लेकिन ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि रोहित शर्मा अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं। आज विराट कोहली के साथ उन्होंने 1 घंटे अलग प्रैक्टिस से हटकर बैठकर डिस्कशन किया और उस डिस्कशन के बाद विराट कोहली ने उठकर रोहित शर्मा को हक किया। तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन शायद रिटायरमेंट से रिलेटेड ही हो। विराट कोहली के ऊपर भी बात उठ रही थी, लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक विराट कोहली की एज आपको बता दूं कि रोहित शर्मा से वो 1.5 साल छोटे हैं। तो अभी विराट कोहली के पास वो थोड़ा सा बफर है, प्लस विराट कोहली की फिटनेस भी अच्छी है। एंड दूसरी चीज ये है कि विराट कोहली अपनी फॉर्म को थोड़ा ज्यादा यूटिलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा, और उससे मेरा मतलब है बड़ी इनिंग्स से। 2023 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि विराट कोहली लंबी इनिंग्स खेल रहे थे और अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 100 बनाया। फिर अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 84 रन्स की इनिंग्स खेली। तो विराट कोहली को इस वजह से टीम मैनेजमेंट अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि विराट कोहली का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है और साथ साथ विराट कोहली की कंट्रीब्यूशंस भी बहुत ज्यादा है। तो विराट कोहली के पास एक बफर है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेलने का। एंड लेट्स सी कि विराट कोहली तब तक अपनी फॉर्म और फिटनेस को मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। बट रोहित शर्मा की बात करूं तो रोहित शर्मा के इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशंस रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। पहले उनकी कैप्टेंसी की बात करता हूं तो उनको कैप्टेंसी मिली थी 2021 वर्ल्ड कप में डिबेकल के बाद। और उसके बाद रोहित शर्मा एक्चुअली विराट कोहली ओडीआई कैप्टेंसी छोड़ने में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन बीसीसीआई चाहती थी कि व्हाइट बॉल में एक ही कैप्टन होना चाहिए और इस वजह से रोहित शर्मा को दोनों फॉर्मेट्स की कैप्टेंसी मिल गई। और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए। अगर मैं सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करूं तो 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल्स हार गई इंडिया, लेकिन उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में तो ऑफ कोर्स इंडिया विनर रही और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी अभी तक इंडिया अनबीटन रही है। अगर इंडिया जीत जाती है तो रोहित शर्मा धोनी के बाद वो दूसरे कैप्टन होंगे जिन्होंने एटलीस्ट 2 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं इंडिया के लिए। धोनी ने 3 जीती थी। रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेट रहे कि ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल्स में वो हार गए,
लेकिन अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेते हैं तो T20 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी 2 आईसीसी ट्रॉफीज रोहित शर्मा के नाम होगी और फिर उन्हें लेजेंडरी कैप्टन और इंडिया के तो आई वुड से कि सेकंड ग्रेटेस्ट कैप्टन में उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली इट्स द आईसीसी ट्रॉफीज व्हिच मैटर्स एंड रोहित शर्मा के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसा कर दिखाने का। उसके अलावा रोहित शर्मा के बैटिंग में भी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रहे। इस वक्त वो ओडीआई क्रिकेट के 10th हाईएस्ट रन गेटर हैं। उनके 11,092 रन्स हैं और 32 सेंचुरीज जो हैं वो थर्ड हाईएस्ट हैं आफ्टर विराट कोहली जिनके 51 है और सचिन जिनके 49 है। उसके बाद तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा है विद 32। तो रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स आउटस्टैंडिंग है। रोहित शर्मा ने 264 की इनिंग्स भी खेली थी जो अभी तक की हाईएस्ट इंडिविजुअल ओडीआई इनिंग्स है। ये इनिंग्स उन्होंने 2014 में दिसंबर में वर्सेस श्रीलंका खेली थी और आज उस इनिंग्स को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड को कोई टच नहीं कर पाया। जबकि अब बहुत ज्यादा स्कोर्स बनने लग गए हैं। अब 350 भी अब बड़े आराम से बन जाते हैं अच्छी पिचेस पे, लेकिन 264 का इंडिविजुअल स्कोर इतना ऊंचा है कि शायद उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। और इतनी तो मैं एश्योरेंस आपको देता हूं कि अगले 10 साल तक ये इनिंग्स टॉप 3 में तो रहेगी ही, अगर हाईएस्ट ना भी रही तो। जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने खेल के गए, और ये इनिंग्स उनकी इकलौती डबल सेंचुरी नहीं थी, इसके अलावा भी उन्होंने 2 और डबल सेंचुरीज बनाए हैं जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक किसी ने 2 ओडीआई डबल हंड्रेड्स भी नहीं बनाए हैं और रोहित शर्मा ने 3 बनाए हैं। उसमें से एक और इनिंग्स भी श्रीलंका के अगेंस्ट ही थी जब उन्होंने 208 रन बनाए थे, और एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैंगलोर में उन्होंने 209 रन बनाए थे। तो 3 डबल सेंचुरीज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 340 उन्होंने छक्के मारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि शाहिद अफरीदी के बाद सेकंड हाईएस्ट है। ओवरऑल सारे फॉर्मेट्स मिलाकर रोहित शर्मा बाई फार नंबर 1 है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट की बात करूं तो शाहिद अफरीदी के 351 सिक्सेस थे और रोहित शर्मा के 341 है। अब अगर फाइनल में वो 11 छक्के मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मुश्किल लग रहा है। बट स्टिल वो शाहिद अफरीदी से काफी कम मैचेस खेले हैं और शाहिद अफरीदी के इतने करीब पहुंच गए हैं, ये भी अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। तो ओवरऑल रोहित शर्मा के 11,000 रन, 32 सेंचुरीज, 3 डबल सेंचुरीज, 264 और 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 सेंचुरीज बनाई थी उस वर्ल्ड कप में। आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया था वो पूरा वर्ल्ड कप। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी सेंचुरी बनाया था। एशिया कप 2018 में भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। उसके अलावा उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 बनाया था, श्रीलंका के खिलाफ 100 बनाया था, बांग्लादेश के खिलाफ 100 बनाया था। तो रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं एज अ कैप्टन में। मैंने आपको बता ही दिया कि रोहित शर्मा ने किस तरीके से जबरदस्त ट्रॉफीज जीती हैं और उनकी कैप्टनसी में इंडिया आईसीसी में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करती रही है। उसके अलावा रोहित शर्मा की विक्ट्रीज की बात करूं तो 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड को वो अनफॉर्चुनेटली मिस कर गए थे, लेकिन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का वो हिस्सा थे। इनफैक्ट यही वो टूर्नामेंट था जिससे वो ओपनिंग करने की उन्होंने शुरुआत की थी। अदरवाइज वो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, लेकिन मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी ने डिसाइड किया कि रोहित शर्मा को ओपनिंग में ट्राई करते हैं और वो सक्सेसफुल रहा, बताने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा 2007 की T20 वर्ल्ड कप और 2024 की T20 वर्ल्ड कप, 2 T20 वर्ल्ड कप विंस का हिस्सा रहे हैं रोहित शर्मा। 2008 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज हराई थी, सीबी सीरीज, रोहित शर्मा उस सीरीज का भी हिस्सा थे। इनफैक्ट एक फाइनल में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप की थी और 66 रन बनाए थे। तो ये कुछ मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं रोहित शर्मा के ओडीआई क्रिकेट में, एंड डेफिनेटली ही विल बी मिस्ड एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। मगर यशस्वी जायसवाल कैन बी अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट एंड यशस्वी जायसवाल को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि वो 2027 वर्ल्ड कप तक पूरी तरीके से फिट रहें और इंडिया के लिए मैचेस जितवा सकें। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।